हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अंशुल क्लासेज एनकेटी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक स्पेशल और शानदार टॉपिक प्रीपोजिशन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से समझिएगा। हमारा आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन, जिसका निर्माण हुआ है प्री प्लस पोजिशन से। प्री का मतलब अपन लगाते हैं बिफोर से, और पोजीशन का मतलब लगाते हैं अपन नाउन या वर्ब के। यानी कि नाउन के पहले या फिर वर्ब के पहले जो वर्ड लगा होता है उसको अपन प्रीपोजिशन बोलते हैं। और जो प्रीपोजिशन होता है वो एग्ज़ाम में दो प्रकार से पूछा जाता है। जैसे पहला लिया हमने फिक्स प्रीपोजिशन और दूसरा लिया हमने नॉर्मल प्रीपोजिशन। तो एग्ज़ाम के अंदर आजकल ज़्यादातर फिक्स प्रीपोजिशन का जो रेशियो होता है वो 90% होता है, और नॉर्मल प्रीपोजिशन का जो रेशियो होता है वो 10% होता है। यहाँ मैं आपको इसके माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड, वो फिक्स प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रीपोजिशन की क्लास में मैं आपको केवल और केवल फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज वगैरह हैं, जो रूल रेगुलेशन है, जो कंसेप्ट हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, बड़े शानदार कंसेप्ट हैं। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होता है, उस प्रीपोजिशन के तुरंत पहले यदि कोई वर्ब जुड़ी हुई होती है तो उस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के जो जोड़ा होता है उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। और फ्रेजल वर्ब का जो मूल शब्द होता है उसका मूल अर्थ न लग करके वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होने पर शब्द का अर्थ और कुछ निकलता है। वो भी हम सीखेंगे एक वोकेब सेशन में कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है। फ्रेजल वर्ब को हिंदी में बोलते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति यानी कि फ्रेजल वर्ब का निर्माण होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से। तो यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर हम सबसे पहले हमारी वर्ब लेते हैं डाई। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी पहली डाई वर्ब है। ध्यान से सुनिएगा। डाई वर्ब के साथ 6 प्रकार के प्रीपोजिशन काम में लेते हैं हम। डाई वर्ब के साथ हम 6 प्रकार के प्रीपोजिशन काम में लेते हैं, और इन 6 प्रीपोजिशन के अलावा डाई वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए कौन कौन से हैं वो प्रीपोजिशन। देखिए, प्रत्येक वर्ब की 5 फॉर्म होते हैं जो मैंने यहाँ लिख रखी हैं। डाई, डाइड, डाइड, डाइंग और डाइज। दोस्तों, प्रत्येक वर्ब की जो फिक्स प्रीपोजिशन यूज में लिया जाता है उसकी चाहे कोई सी भी फॉर्म क्यों ना आए, उसके साथ सेम कंडीशन लागू होगी। जैसे हमारे पास डाई वर्ब के साथ हमने लिया सबसे पहले ऑफ प्रीपोजिशन। डाई वर्ब के साथ हमने सबसे पहले लिया ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब हम किसी ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, देखते रहिए आप, यहाँ आपको मैं टिक लगा के बता देता हूँ। ये डाई ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, डाई ऑफ मलेरिया, डाई ऑफ स्वाइन फ्लू, डाई ऑफ एड्स, डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ कोलेराज, डाई ऑफ चेचक, ये सारे के सारे ऑफ के बाद बीमारियों के नाम हैं। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से मरेगा तो डाई वर्ब के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से मरेगा तो हम डाई वर्ब के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, यहाँ से देखिए आप लोग डाई वर्ब का दूसरा कंसेप्ट। यहाँ हमने लिख रखा है डाई के बाद अगेन ऑफ प्रीपोजिशन का यूज। इसके बाद में लिखा हुआ है इलनेस, डिजीज, हंगर, स्ट्रावेशन, थ्रेस्ट और ग्रीफ, और नीचे लिखा हुआ है सेम। यहाँ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, किसी इलनेस, बीमारी से आई कमजोरी से मरता है, हंगर यानी भूख से मरता है, स्ट्रावेशन यानी तनाव में मरता है, थर्स्ट यानी प्यास से मरता है, ग्रीफ यानी दुख से मरता है, और हम बोलते हैं कि ये शर्म से मर गया। शर्म का मतलब होता है सेम, SHAME, सेम। सेम यानी हिंदी वाला शर्म। तो यहाँ से देखिए, जो कोई शर्म से मरने की बात करेंगे तो इन सभी सिचुएशंस के अंदर हम डाई वर्ब के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तीसरा जो कंसेप्ट है हमारा, तीसरा कंसेप्ट जो है डाई वर्ब का, वो है डाई के साथ हम
कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? फ्रॉम प्रीपोजिशन का। आप देखिए एक ग्रीन कलर का मार्क मैंने लगा दिया है, डाई के साथ हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ये दूसरा प्रीपोजिशन है। पहला हमने देखा ऑफ का प्रयोग, जो कि इलनेस, डिजीज, हंगर, स्टार्वेशन, थ्रिस्ट, ग्रीफ और सेम के सेंस में काम में लिया जाता है। अब डाई वर्ब के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वाउंड। वाउंड यानी होता है घाव। जब कोई व्यक्ति घाव से मरेगा तो डाई वर्ब की किसी भी फॉर्म के साथ अपन फ्रॉम शब्द का यूज करेंगे, यानी कि फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जब कोई व्यक्ति ओवर ईटिंग का मतलब होता है ज़्यादा खाने से, ओवर ड्रिंकिंग ज़्यादा पीने से, फूड पॉइजनिंग जहरीला खाना खाने से, लॉस ऑफ ब्लड खून की कमी से यदि कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, ओवर वर्क ज़्यादा काम करने से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ अपन डाई वर्ब के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऑफ का प्रयोग अपन ऊपर देख सकते हैं, फ्रॉम का प्रयोग होता है घाव से मरने पर, ज़्यादा खाने पर, ज़्यादा पीने पर, ज़्यादा काम करने पर, खून की कमी से, और फूड पॉइजनिंग यानी जहरीला खाना, ठंडा खाना खाने से जो मौत हो जाती है उसके लिए अपन फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, राकेश डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। राकेश मर गया। राकेश क्यों मर चुका भाई? क्योंकि उसने क्या किया है? ओवर ईटिंग किया है। ओवर ईटिंग का मतलब होता है ज़्यादा खाने से किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो हम वहाँ पर डाई वर्ब के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आगे 4 नंबर का जो कंसेप्ट है उसमें देखा हमने कि डाई वर्ब के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज कर रखा है। अब इन प्रीपोजिशन का यूज कब होगा? जब कोई व्यक्ति किसी युद्ध क्षेत्र में मर जाता है। जैसे देखिए बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान में यदि किसी की डेथ हो जाती है। रोड मिसअप यानी रोड के अंदर कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि चारों तरफ से गाड़ियाँ आ जाती हैं और हम उनके बीच में फंस जाते हैं और अपनी आंखें बंद हो जाती हैं। तो इस तरह की जो भूल होती है उसको बोलता है रोड मिसअप। और रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना में यदि कोई मरता है, युद्ध में कोई मरता है, बैटल यानी भी युद्ध में कोई मरता है। आप देखिए बैटल बोला जाता है द्वंद्व युद्ध को, वार बोला जाता है पूरी सेना के साथ युद्ध करने को, और मिसअप यदि कोई व्यक्ति भूलवश कोई मर जाता है तो उनके साथ अपन डाई वर्ब के साथ किसका यूज करेंगे? इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, ही डाइड इन बैटलफील्ड। यहाँ डाइड वर्ब और डाइड वर्ब के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज है। तो हमने देखा कि युद्ध क्षेत्र में मरने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बैटलफील्ड का, यानी इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा प्रीपोजिशन का सेशन? अगली वीडियो के अंदर मैं इससे अगला सेशन यानी डाई वर्ब के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन काम में लिया जाता है उसके 4 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। 5वां कंसेप्ट मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।